क्या आपको पता है कि क्यों भारत में किन्नरों की शव यात्रा में उन्हें जूते चप्पल से मारा जाता है, या प्याज काटते टाइम क्या करने से आंसू नहीं आते हैं? तो चलिए बताते हैं आपको ऐसी ही रोचक फैक्ट्स के बारे में। भारत में अंधेरा होने पर बेहद गुपचुप तरीके से किन्नरों की शव यात्रा निकाली जाती है। इसके पीछे बड़ी वजह ये मान्यता है कि अगर कोई गैर किन्नर उस शव को देख ले तो उसे अगले जन्म में किन्नर बनना पड़ता है। यानी किन्नर समाज दूसरे समाजों के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए रात को शव यात्रा निकालते हैं। इंसान के शरीर में आयरन होता है, ये तो आप सभी जानते होंगे, और वो आयरन ही होता है जो हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन बनाने में मदद करता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इंसान के शरीर में इतनी अधिक मात्रा में आयरन होता है कि उससे एक लोहे की कील बनाई जा सकती है। यह एक रोचक तथ्य के साथ एक जरूरी जानकारी भी है, इसलिए इस वीडियो को शेयर जरूर करें। यदि आप किसी दवाई का सेवन करते हैं तो उसके तुरंत बाद अंगूर न खाएं, इससे आपकी तबीयत बिगड़ सकती है, यहाँ तक कि इंसान की मौत भी हो सकती है। आपने जहर के बारे में तो सुना ही होगा कि इसको अगर खा लिया जाए तो इंसान मर जाता है, लेकिन एक ऐसा भी जहर है जिसकी सिर्फ 1 ग्राम से 5 करोड़ लोगों की जान ली जा सकती है। वो जहर है पोलोनियम। यह दुनिया का सबसे खतरनाक जहर है। हमारे शरीर का 60% से अधिक भाग पानी का बना है। प्यास लगने के पीछे का गणित भी यही है कि जैसे ही हमारे शरीर में 1% भी पानी की कमी होती है तो आपको प्यास लगने लगती है। जब ये कमी 5% तक पहुंच जाती है तो शरीर की नसें खिंचने लगती हैं और स्टेमिना में कमी महसूस होने लगती है। जैसे ही ये कमी 10% पहुंचती है तो इंसान को धुंधला दिखाई देने लगता है और वो बेहोश हो जाता है। शरीर में पानी की कमी 20% हो जाने पर इंसान की मौत हो सकती है। वैज्ञानिकों के मुताबिक पानी बेहद जरूरी है, इसीलिए ही शरीर में समय समय पर प्यास लगने का ये मैकेनिज्म विकसित हुआ है। बीवियां खून पीती हैं, ये तो आपने सुना ही होगा, लेकिन मच्छरों में ये बात पूरी तरह से सच भी है। असल में नर मच्छर खून नहीं पीते हैं, वो सिर्फ तरल पदार्थ ही पीते हैं। वहीं मादा मच्छर अपने वजन से 3 गुना ज्यादा खून पी सकती है। आप अपनी सांस को कितनी देर तक रोक सकते हैं? 5 मिनट या 10 मिनट। वहीं एक बिच्छू जो अपनी सांस को पूरे 6 दिनों तक रोक कर जिंदा रह सकता है। इसके जहर के कारण इसकी तस्करी भी की जाती है। इसके जहर से कई तरह की दवाइयां बनाई जाती हैं। भारतीय महिलाओं के पास दुनिया का लगभग 11% सोना है, जो कि जर्मनी और स्विट्जरलैंड जैसे देशों के कुल सोने से भी ज्यादा है। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि हमारे देश की औरतें कितनी अमीर हैं। आप सभी जानते होंगे कि अंग्रेजी में 26 अल्फाबेट होते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि उनमें से सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला अल्फाबेट ई है? कॉकरोच को तो आप सभी ने देखा ही होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि कॉकरोच की गर्दन काट दी जाए फिर भी वो 7 दिन से भी ज्यादा जिंदा रह सकता है, और उसके बाद उसकी मौत होती भी है तो उसकी वजह उसकी गर्दन नहीं बल्कि उसकी भूख होती है, जो कि गर्दन ना होने की वजह से खाना न खाने के कारण होती है। साइकोलॉजिक फैक्ट की माने तो जो लोग झूठ बोलने में माहिर होते हैं वो दूसरों का झूठ बड़ी आसानी से पकड़ लेते हैं। तो अगर कोई आपका झूठ पकड़ ले तो समझ जाइए कि झूठ बोलने में सामने वाला भी कम नहीं है। रक्तदान करने से किसी की जान बचाने के साथ साथ आप खुद को भी कैंसर और दिल की बीमारी से बचाते हैं। रिसर्च में पाया गया है कि रक्तदान करने वालों में दिल की बीमारियां होने की संभावना कम होती है। तो आगे से कोई खून मांगे तो दौड़ के दे देना, रिश्तेदारों की तरह बहाने न बनाने लगना। दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की है। इसे स्टैचू ऑफ यूनिटी कहा जाता है। इसकी ऊंचाई 182 मीटर है। यह भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। एलपीजी गैस कनेक्शन तो आप सभी के घर में होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि गैस कनेक्शन के साथ आपको 50 लाख रुपए का बीमा भी दिया जाता है। अगर गैस सिलेंडर से किसी भी तरह का हादसा होता है तो आप मुआवजे के लिए क्लेम कर सकते हैं। दुनिया का सबसे पहला कैमरा वर्ष 1894 में बना था। इसे फोटो खिंचवाने के लिए उसके सामने 8 घंटे तक बैठना पड़ता था, तब जाकर तस्वीर निकल पाती थी। यूं तो आपने बहुत से लोगों को कुत्ता पालते देखा होगा, लेकिन अगर आप आइसलैंड पर रह रहे हैं तो आप कुत्ता नहीं पाल सकते, क्योंकि वहाँ कुत्ता पालना कानूनन अपराध है। एस्ट्रोनॉट जिस स्पेस सूट को पहन के स्पेस में जाते हैं उसकी कीमत लगभग 83 करोड़ रुपए होती है। ये कई खासियतों की वजह से इतना महंगा होता है। स्पेस सूट अपने आप में ही एक छोटी स्पेसशिप का काम करता है। ताइवान में मृतक व्यक्ति के साथ नोट भी जलाए जाते हैं ताकि स्वर्ग जाने में उसे किसी तरह की तकलीफ ना हो। यदि असली नोट नहीं भी जलाने हैं तो नकली नोट जलाए जाते हैं। चींटियों के शरीर में फेफड़े नहीं होते हैं। उनके शरीर में छोटे छोटे छेद होते हैं जिनसे ऑक्सीजन लेती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालती हैं। मरने के बाद चींटियों के शरीर से ओलिक एसिड नाम का रसायन निकलता है, जिससे अन्य चींटियों को पता चलता है कि वह चींटी मर चुकी है। अगर यह एसिड किसी जिंदा चींटी पर लगा दिया जाए तो दूसरी चींटियां उसे बिल से बाहर खदेड़ देती हैं, क्योंकि उनकी नजर में वो चींटी मर चुकी है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि दुनिया का सबसे लंबा जाम 2010 में चीन के संघाई शहर में लगा था। यह जाम 100 किलोमीटर से भी अधिक लंबा था और यह जाम 12 दिनों तक रहा था। यदि प्रतिदिन सिर्फ 1 रुपया दोगुना किया जाए तो सिर्फ 30 दिन में 53,68,70,912 रुपए हो जाएंगे। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो आप भी अमीर हो सकते हैं। ये तो आप सभी जानते होंगे कि अगर क्षेत्रफल की बात करें तो रूस बहुत ही बड़ा देश है, लेकिन क्या आपको पता है कि यह इकलौता ऐसा देश है जहाँ एक ही समय में आधे देश में दिन होता है तो आधे में रात। शराब
शराब कितनी खराब चीज है ये तो बिच्छू से बेहतर आपको कोई नहीं बता सकता है। यदि बिच्छू के ऊपर शराब की एक भी बूंद गिरा दी जाए तो वो मचलने लगता है, पागल हो जाता है और अपने डंक से खुद को ही मार लेता है। क्या आपने सुना है एक ऐसा ग्रह भी है जो हीरो से भरा पड़ा है? इस ग्रह पर इतने ज्यादा हीरे हैं कि इसे हीरे वाला ग्रह भी कह सकते हैं। इसका ऑफिशियली नाम 55 कैंसरी ई है। इस ग्रह की खोज 30 अगस्त 2004 में हुई थी। बताया जाता है कि वैज्ञानिकों ने इस ग्रह की खोज रेडियल वेलोसिटी के जरिए की थी। क्या आप जानते हैं कि ये ब्रह्मांड कैसे बना है? बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड लगभग 13.5 अरब साल से भी ज्यादा पुराना है। यह एक विशाल विस्फोट के बाद अस्तित्व में आया, जिसे हम बिग बैंग थ्योरी के नाम से जानते हैं। अंतरिक्ष में कोई वायुमंडल नहीं है, जिसका अर्थ है कि ध्वनि को सुनने के लिए यात्रा करने का कोई माध्यम या रास्ता नहीं है। अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में रहते हुए संचार में बने रहने के लिए रेडियो का उपयोग करते हैं, क्योंकि रेडियो तरंगे कहीं भी भेजी और प्राप्त करी जा सकती हैं। क्या आपको पता है कि एक दिन चंद्रमा पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर निकल जाएगा? हालांकि इसे होने में अभी अरबों साल लगेंगे। वैज्ञानिकों के अनुसार अंतरिक्ष में गंध का अनुभव नहीं कर सकते हैं, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में वैज्ञानिकों का मानना है कि अंतरिक्ष गर्म धातुओं, सूखे हुए मांस और वेल्डिंग गैसों की तरह स्मेल करता है। सबसे दूर तक जाने वाली मानव निर्मित वस्तु अंतरिक्ष यान वोयेजर 1 है, जो फरवरी 2018 के अंत तक 2100 करोड़ किलोमीटर तक का सफर कर चुका है। इसे 1977 में लॉन्च किया गया था। क्या आप जानते हैं कि आप बिना खाना खाए तो हफ्तों जिंदा रह सकते हैं, लेकिन बिना सोए 10 से 11 दिन से ज्यादा जीवित नहीं रह सकते हैं। प्याज काटते वक्त हमारी आंखों से आंसू साइनप्रोपेंथियल एस ऑक्साइड की वजह से आते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर प्याज काटते वक्त च्युइंगम चबाई जाए तो आंखों से आंसू बिल्कुल नहीं आते हैं। हालांकि स्टीव अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि जब वो अपनी कार चलाते थे तो उस पर नंबर प्लेट कभी नहीं लगाते थे। वो ऐसा इसलिए कर पाते थे क्योंकि कैलिफोर्निया व्हीकल लॉ के अंतर्गत किसी भी नए वाहन को 6 महीने तक यह छूट दी जाती है कि वह नंबर प्लेट के बिना रोड के ऊपर गाड़ी चला सकता है। और स्टीव जॉब्स हर 6 महीने में अपनी गाड़ी बदल दिया करते थे। टीवी देखने की प्रक्रिया में दिमाग का बहुत कम इस्तेमाल होता है और इसीलिए इससे बच्चों का दिमाग जल्दी विकसित नहीं होता। बच्चों का दिमाग कहानियां पढ़ने से और सुनने से ज्यादा विकसित होता है, क्योंकि किताबों को पढ़ने से बच्चे ज्यादा कल्पना करते हैं। अक्सर ऐसा कहा जाता है कि हम दिन में 20,000 बार पलकें झपकाते हैं और इसके कारण हम दिन में 30 मिनट तक अंधे रहते हैं। पर असल में हम दिन में 20,000 बार पलक जरूर झपकाते हैं, पर 30 मिनट तक अंधे नहीं रहते, क्योंकि हमारा दिमाग इतने कम समय में वस्तु का चित्र अपने आप बनाए रखता है। हमारे पलक झपकाने का समय 1 सेकंड के 16वें हिस्से से कम होता है, पर दिमाग किसी भी वस्तु का चित्र सेकंड के 16वें तक बनाए रखता है। क्या आप जानते हैं कि हमारा दिमाग खुद से नए चेहरे नहीं सोच सकता, इसीलिए सपने में हमें वही लोग दिखते हैं जिन्हें हम पहले कहीं देख चुके हैं। अगर आपको कोई अनजान चेहरा सपने में दिखता है तो आपने अपनी जिंदगी में कहीं तो उसको देखा ही होगा। ग्रीक दंपति एक वर्ष में सबसे ज्यादा औसतन 138 बार सेक्स करते हैं, जबकि जापानी दंपति सबसे कम केवल 45 बार ही करते हैं। लंबे कद वाली महिलाओं को ब्रेस्ट कैंसर के प्रति अधिक सचेत रहना चाहिए, क्योंकि उन्हें इसका खतरा अधिक होता है। हॉलैंड के कुछ वैज्ञानिकों ने अपने शोध के आधार पर माना है कि लंबे कद वाली महिलाओं का शारीरिक विकास कम उम्र से ही तेजी से होता है, जिस वजह से उनके हार्मोन्स में बदलाव भी तेजी से होता है। इससे उन्हें ब्रेस्ट कैंसर की आशंका अधिक रहती है। सबसे ज्यादा बच्चे को जन्म देने का रिकॉर्ड रूस की एक महिला के नाम है। यह रिकॉर्ड रूस के आंसू के एक किसान फोडोर वासलेव की पत्नी के नाम है, जिनके 69 बच्चे थे। इनमें से 7 तो तिगड़ी थे, अर्थात 3 इकट्ठे पैदा हुए थे और 7 ही जुड़वा और बाकी एक थे। प्रकृति ने हमारी आंखों को ऐसा बनाया है कि इससे संबंधित कोई छोटी परेशानी बहुत जल्दी दूर हो जाती है। अगर आपकी आंखों में कोई स्क्रैच आ जाए तो कार्निया उसको 2 दिन के अंदर ठीक कर देता है। जन्म के समय बच्चे के दिल की धड़कन 180 बार प्रति मिनट होती है। जन्म के कुछ समय पश्चात 140 बार प्रति मिनट और 1 साल का होने पर 115 बार प्रति मिनट रह जाती है। बालकों के दिल की औसतन धड़कन 72 बार प्रति मिनट होती है। चाइनीज वाटर डियर जानवर अन्य हिरन जैसे ही होते हैं। उनकी आंखें भी सामान्य हिरन जैसी होती हैं। सिर पर सींग की जगह चाइनीज वाटर डियर के स्टक यानी कि हाथी के जैसे दांत निकलते हैं, जो 2 इंच तक हो सकते हैं। क्या आपने कभी उल्लू को पेड़ पर सोते हुए देखा है? उल्लू डाल पर बैठे बैठे भी आराम से सो लेते हैं, क्योंकि वो अपने पैर के पिछले पंजों से डाल को पकड़ लेते हैं। अगर वो पेड़ पर नहीं सोते हैं तो वो जमीन पर पेट के बल लेट जाते हैं। आपको देखकर लग सकता है कि उल्लू मृत है, मगर वो उसके सोने का तरीका है। क्या आपको पता है कि गायों के ऊपरी जबड़े में दांत नहीं होते, लेकिन उनके मसूड़े इतने मजबूत होते हैं कि वो आसानी से अपना खाना चबा लेती हैं। मुझे यकीन नहीं है कि इसे जानने के बाद आप अपने मोहल्ले की किसी गाय के दांत जरूर चेक करेंगे। क्या आप जानते हैं कि मीठा चखने के लिए बिल्ली की जुबान में रिसेप्टर्स नहीं होते हैं, इसीलिए बिल्लियां जब भी मीठा खाती हैं तो उसे उसका स्वाद ही नहीं आता है। रिसेप्टर्स वह सेल होते हैं जो हमारी जुबान से हमें स्वाद का एहसास करवाते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि गायों में दूसरी गायों के लिए बड़ा जुड़ाव होता है, यहाँ तक कि गायों में आपस में दोस्ती होती है, और अगर उन्हें उनके दोस्त से दूर किया जाता है तो वो स्ट्रेस में भी चली जाती हैं। एक स्टारफिश में आंखों के धब्बे होते हैं जो प्रकाश और अंधेरे का पता लगा सकते हैं। ये आंखें प्रत्येक भुजा के अंत में स्थित होती हैं, जिसका अर्थ है कि एक औसतन तारा मछली जिसकी 5 भुजाएं होती हैं, उसकी 5 आंखें भी होती हैं, जबकि 40 भुजाओं वाली तारा मछली की 40 आंखें होती हैं।
समुद्री कछुए अपनी आंखों से समुद्र के पानी में अवशोषित किए गए नमक को बाहर निकालते हैं, जिस वजह से वो रोते हुए दिखाई पड़ते हैं। इनकी उम्र 300 साल से अधिक होती है। क्या आप जानते हैं कि एक फ्रॉग फिश अपने से दोगुना आकार के शिकार को निगल सकती है, क्योंकि वह अपने आकार से 12 गुना ज्यादा बड़ा मुंह खोल सकती है। एक एंजल फिश अपने जीवन काल में केवल एक ही साथी चुनती है। यदि एंजल फिश के जोड़े में से किसी एक की मृत्यु हो जाती है तो दूसरा अपने पूरे जीवन काल में किसी अन्य साथी के साथ प्रजनन नहीं करता। इतना लॉयल भी कोई होता है क्या? ये जान के आपको हैरानी तो जरूर होगी। क्या आप जानते हैं कि जमीन पर रहने वाले सांप की अपेक्षा समुद्र में रहने वाले सांप ज्यादा जहरीले होते हैं? हालांकि ये इतना आसानी से नहीं मिलते हैं और इंसानों से इनका सामना बेहद ही कम होता है और यह जल्दी काटते भी नहीं है। बाराकुडा एक ऐसा समुद्री जीव है जिसके पास शिकार करने और शिकार को चीरने के लिए उस्तुरादार नुकीले दांतों के 2 सेट होते हैं। वे गंध के बजाय दृष्टि से शिकार करते हैं। यही वजह है कि वो कभी कभी अपने भोजन के लिए गोताखोरों की घड़ी या गहनों की चमक पर भी आक्रमण कर देते हैं। समुद्र में पाई जाने वाली कई मछलियां अनुक्रमिक उभयलिंगी हैं, जो मादा के रूप में पैदा होती हैं और बाद में नर बन जाती हैं। क्लाउन फिश को छोड़कर जो पैदा होने पर नर होते हैं और बाद में मादा बन जाते हैं। इसी के साथ क्या आप जानते हैं कि केचुआ उभयलिंगी जीव होते हैं? इसका अर्थ यह है कि इसमें नर व मादा दोनों के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पाए जाते हैं। द्विलिंगी होने के बावजूद केचुए में निषेचन 2 केचुओं के मिलने से ही संभव हो पाता है, क्योंकि इसके शरीर में नर तथा मादा जननांग दूर स्थित होते हैं और नर शुक्राणु व मादा शुक्राणुओं के परिपक्व होने का समय भी अलग अलग होता है। संभोग प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद केचुए कोकून बनाते हैं। कोकून का निर्माण लगभग 6 घंटों में पूर्ण हो जाता है। बरमूडा ट्रायंगल अमेरिका में स्थित फ्लोरिडा के मियामी, प्यूर्टो रिको और बरमूडा तीनों को जोड़ने वाला एक ट्रायंगल है, जो कि 4,40,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। बरमूडा ट्रायंगल में आज तक जाने वाला कोई भी जहाज वहां से वापस लौटकर नहीं आ पाया। वैज्ञानिक इसका कारण उसके एकदम पास मौजूद उन महासागरीय घटनाओं को मानते हैं जो अपने साथ साथ चीजों को पानी के अंदर ले जाती है। दोस्तों, आपने आमिर खान की सुपरहिट फिल्म रंग दे बसंती तो देखी ही होगी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस फिल्म का नाम पहले द यंग सन्स ऑफ इंडिया रखा गया था? आपको क्या लगता है दोस्तों कि कौन सा नाम ज्यादा अच्छा है? दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि फिल्म कुछ कुछ होता है आर्चेज कॉमिक बुक्स पर आधारित थी। फिल्म में टीना की मौत का सीक्वेंस काजोल के कहने पर जोड़ा गया था। इससे आप समझ सकते हैं कि हमारी हीरोइंस का कितना दबदबा है बॉलीवुड में। शेखर कपूर द्वारा निर्मित फिल्म मिस्टर इंडिया, जिसमें अनिल कपूर मुख्य भूमिका में थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह फिल्म मूल रूप से अमिताभ बच्चन के लिए लिखी गई थी, लेकिन बिग बी ने फिल्म का हिस्सा बनने और अदृश्य भूमिका करने से इनकार कर दिया। क्या आप जानते हैं कि मेगा स्टार रजनीकांत फिल्मों में आने से पहले बस कंडक्टर, कुली और पेंटर का काम करते थे, लेकिन उनके स्टाइल को देखकर उन्हें फिल्म में आने का मौका दिया गया। आज वो साउथ के साथ पूरी दुनिया में फेमस और एक मूवी का 100 करोड़ रुपए तक चार्ज करते हैं। क्या आप जानते हैं कि मशहूर एक्टर आमिर खान महाराष्ट्र से स्टेट टेनिस चैंपियन रह चुके हैं, इसलिए आज भी उन्हें टेनिस बहुत पसंद है और रॉजर फेडरर उनके फेवरेट खिलाड़ी है। क्या आपने कोई ऐसी हिंदी फिल्म देखी है जिसमें एक नहीं बल्कि 2 इंटरवल हो? जी हाँ दोस्तों, राज कपूर की फिल्म मेरा नाम जोकर पहली ऐसी फिल्म थी जिसमें एक नहीं 2 इंटरवल थे। यह फिल्म 4 घंटे 25 मिनट की थी। अभिनेता सुनील दत्त पहले रेडियो में काम करते थे और वो नरगिस का इंटरव्यू लेना चाहते थे, लेकिन जब इंटरव्यू शुरू हुआ तो वो एक शब्द भी नहीं बोल पाए और इंटरव्यू कैंसिल कर दिया गया। लेकिन जब वो फिल्मी दुनिया में आ गए तो उन्होंने नरगिस से ही शादी कर ली। क्या आप जानते हैं स्विट्जरलैंड में साइंस डे भारत के पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम को समर्पित है। इससे आप यह समझ गए होंगे कि कलाम साहब की इज्जत सिर्फ हमारे देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में है। 26 मई को हर साल वहाँ साइंस डे मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन कलाम साहब वहाँ पहुँचे थे। वैसे तो भारत में डाक का सबसे बड़ा नेटवर्क है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा डाकघर भी है भारत में जो पानी में तैरता हुआ है? यह श्रीनगर के डल झील में स्थित है। इसकी शुरुआत 2011 में हुई थी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें, और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।